हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के बारे में बातें कर चुके थे, उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम। अब बात करते हैं नेक्स्ट किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट, जब किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल करते हैं तो देखो उसका तीन केस बनते हैं। किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल को ऊपर की डायरेक्शन में फेंक दिया जाए, किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ फेंक दिया जाए, और किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फेंक दिया जाए। तो वन बाय वन करके सारे केस देखते हैं। तो पहला केस लेते हैं, जब प्रोजेक्टाइल को हाइट से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया जाए। ऐसे ये u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंक दिया, ये हाइट h है, ठीक है। अब देखो इसकी वेलोसिटी के यहां पे दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा, ठीक है बेटा। यदि मैं बात करूं प्रोजेक्टाइल की, तो इसके ऊपर तो ये वैसी प्रोजेक्टाइल है जैसे ग्राउंड से होती थी ये, लेकिन इसके बाद ये नीचे तक ऐसे जाएगी कुछ, और ये यहां जाके टकराएगी। इसके ऊपर तो प्रोजेक्टाइल सेम वैसी है, लेकिन यहां तक की बात थोड़ी अलग हो जाएगी। तो अब देखो बेटा, इसकी रेंज की यदि बात करें तो रेंज की डेफिनेशन मैंने कहा था कि हॉरिजॉन्टली जितना मूव करती है, तो ये रेंज है बेटा। टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां तक का टाइम है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट की बात करेगा तो बताएगा कि कहां से मैक्सिमम हाइट कंपेयर की बात कर रहा है। ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट ये है, इस लेवल से ऊपर मैक्सिमम हाइट इसके ऊपर वाली है, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखना, मैं कहता हूं सपोज ये जो हाइट है ये है h डैश और ये है h, तो टोटल मैक्सिमम हाइट होगी वो h प्लस h डैश हो जाएगी, ठीक है। तो पहली बात करेंगे हम सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की। देखो बेटा, यहां से यहां तक का टाइम हमें निकालना है। तो मैंने कहा था कि टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मोशन से निकाला जाता है, हॉरिजॉन्टल वाला मोशन उसमें कोई इफेक्ट नहीं डालेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट स्पीड से चलता चला जाएगा। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है g। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम वर्टिकल डायरेक्शन में s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाएंगे। देखो जैसे ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में मैंने कहा था कि वैसे ही चीजें हैं जैसे प्रोजेक्टाइल को वर्टिकल में ऊपर फेंका था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम आया था और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी सेम आया था। ऐसे याद करो, जब किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल को मोशन इन वन डी में बताया था किसी हाइट से ऊपर या किसी हाइट से नीचे की तरफ फेंकते हैं, तो मैंने कहा था इसका कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, इसमें हमेशा हम s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा देंगे, और यहां भी सेम वही चीज करने वाले हैं। कोई अच्छा सा फॉर्मूला निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी हम मोशन इन वन डायमेंशन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के फॉर्मूले लगा देंगे। तो यहां से देखो ऊपर की तरफ जा रहा है और फाइनली यहां पहुंच रहा है, तो यहां तक देखो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल देता हूं, ध्यान से देखना। अपवर्ड डायरेक्शन जो है उसको मैंने पॉजिटिव बोल दिया, ठीक है। तो मैं कहूंगा s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। जब यहां से यहां पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ आ गया, और नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट मतलब निगेटिव ट्रीट करना है, तो माइनस एच इज इक्वल टू यू जो है बेटा यहां पे इसका यू साइन थीटा है और ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे, यू साइन थीटा इंटू टाइम टी हो गया। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए निगेटिव लेंगे, तो माइनस हाफ जी, एक्सेलरेशन तो जी है, इंटू टी स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे बेटा, तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी टाइम ऑफ फ्लाइट में। तो देखो ये आ जाएगा g इंटू टी स्क्वायर, 2 को उधर भेज दिया एलसीएम लेकर के, और इसको भी उधर लेके गए तो प्लस का बन गया, और माइनस का 2u साइन थीटा इंटू टी, और ये उधर माइनस का, यह माइनस 2h इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई टाइम ऑफ फ्लाइट में टी में।
तो टी आ जाएगा, यहां से रूट निकाल लेंगे इसका, तो माइनस बी, तो ये बन जाएगा 2u साइन थीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 टाइम्स, मतलब ये 8gh अपॉन 2g, ये हो जाएगा। तो यहां से ये आएगा। अब देखो दो टाइम होंगे 2u साइन थीटा प्लस ये, तो इसमें प्लस माइनस, पर यदि माइनस को लेंगे तो ध्यान से देखो ये जो टर्म है u 4u स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है और इसमें कुछ ऐड है, तो पक्का है ये टर्म छोटी होगी और ये टर्म क्या होगी, बड़ी होगी। तो यदि निगेटिव साइन वाला लेंगे तो आंसर टाइम का निगेटिव में आ जाएगा और निगेटिव टाइम पॉसिबल नहीं है, इसलिए आंसर क्या ले लेंगे, प्लस का ले लेंगे। कोई दिक्कत इसमें, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। फिर बात करते हैं, अब देखो ये कोई अच्छा फॉर्मूला थोड़ा है बेटा, रटने का जरूरत नहीं है इसको, ये ठीक है ऐसा फॉर्मूला आया है। दूसरी बात करते हैं हम रेंज की। रेंज जो है वो हो जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, हम निकाल चुके हैं, इसमें रख देंगे, ये रेंज आ जाएगी। ये भी कोई अच्छा फॉर्मूला निकल के नहीं आया है, जरूरत पड़ेगी तो निकाल सकते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे को लगता नहीं कि इस वाली चीज को लगाने में कोई भी किसी को दिक्कत होगी। फिर नेक्स्ट केस, इसमें मैक्सिमम हाइट, यदि मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं तो पहला केस है फ्रॉम लेवल ऑफ प्लेटफॉर्म, ये जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर, तो मैं कहूंगा h डैश विल बी इक्वल टू, अब देखो ये तो प्रोजेक्टाइल वैसी होगी ना बेटा जैसे नॉर्मल होती है, तो ये प्रोजेक्टाइल की जो हाइट आएगी एच डैश होगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और फ्रॉम ग्राउंड पूछा होता तो मैं कहता h मैक्सिमम विल बी इक्वल टू h प्लस h डैश, ये ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट। बेटा ये है किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल, इसके रिगार्डिंग कुछ और चीजें भी देखेंगे हम, पहले ये नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो बेटा जल्दी से, लिख लिया होगा बेटा। इसके बाद देखो बेटा, मैं यहां पे जब टकरा रहा है उस टाइम पे इसकी स्पीड की बात करते हैं। स्पीड ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर स्ट्राइक, स्ट्राइक करने से जस्ट पहले इसकी स्पीड के बारे में बातें करते हैं। मैंने कहा बेटा जब ये यहां पे आएगा तो फाइनल एक तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी और एक y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, vx और vy। अब ध्यान से देखना, यदि मैं vx की बात करूं तो सबको पता है बेटा x डायरेक्शन में इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो vx तो u cos थीटा ही होगी, नो डाउट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन vy कैसे निकाला जाए, तो बेटा देखो इसमें प्रोजेक्टाइल का कुछ नहीं है, ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी वाला प्रॉब्लम है कि एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ u साइन थीटा से फेंका h हाइट से और ऊपर फेंक दिया ऐसे, तो जब ये ग्राउंड पे टकराएगा तो कितनी वेलोसिटी से, तो तुम बताओ इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल निकालना है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम कहेंगे y डायरेक्शन में लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो vy स्क्वायर जब स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका पॉजिटिव निगेटिव साइन कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये तो प्लस ही हो जाएगा, वैसे डाउनवर्ड है तो निगेटिव साइन के साथ होगा, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, u बन जाएगा u साइन थीटा, ठीक है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a बन जाएगा माइनस g, डाउनवर्ड था, s डिस्प्लेसमेंट बनेगा माइनस s, ध्यान रखना यहां यदि साइन की गड़बड़ी कर दी तो गड़बड़ी हो जाएगी बेटा। तो ध्यान से देखो vy ये आ जाएगा रूट ओवर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2g इंटू एच, ये आ जाएगा।
नेट स्पीड की बात करें वो हो जाएगा रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो बताओ वी नेट कितना आ जाएगा? रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर बन जाएगा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वी वाई स्क्वायर बन जाएगा यू स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा इसका, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2g इंटू एच का रूट। ध्यान से देखो वी नेट क्या बन गया, ये तो यू स्क्वायर बच गया, तो रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस 2g इंटू एच, v विल बी इक्वल टू रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस 2gh। एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन यहां से ये है कि यहां कहीं भी थीटा नहीं है, जो स्पीड से ग्राउंड पर टकरा रहा है उस स्पीड में थीटा है ही नहीं। मतलब तुम किसी भी एंगल पे फेंको इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वेलोसिटी की बजाय मैं ज्यादा अच्छे से बोलूं स्पीड को, डायरेक्शन को तो फर्क पड़ सकता है लेकिन स्पीड तो नेट जो ग्राउंड से टकराएगी तो वो तो ये रहेगी रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस 2gh, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये अच्छी बात है। तो ध्यान रखना यदि h हाइट से पार्टिकल को किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाए, किसी भी डायरेक्शन में, उसको h से हॉरिजॉन्टली फेंक दो, किसी ऊपर थीटा, थीटा 0 ले लो, थीटा निगेटिव ले लो, कुछ भी ले लो यार, थीटा को है ही नहीं इसमें। तो इसका मतलब हाइट से हम जब प्रोजेक्टाइल कर रहे हो तो उसको हॉरिजॉन्टली फेंको, वर्टिकल ऊपर फेंको, वर्टिकल नीचे फेंको, किसी एंगल पे ऊपर फेंको, किसी एंगल पे नीचे फेंको, हर केस में से उसका आंसर जो आने वाला है दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस 2gh। उसको थीटा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये उसकी यहां पे स्पीड होने वाली है। जब टकराएगा उस टाइम पे यदि एंगल की बात करूं हॉरिजॉन्टल से, ये एंगल, इसको यदि मैं बोल दूं कुछ अल्फा, तो देखो एंगल विद हॉरिजॉन्टल जस्ट बिफोर स्ट्राइक, जस्ट बिफोर स्ट्राइक, तो टेन अल्फा मैं कहूंगा हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स, और वर्टिकल से सॉरी हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ है, तो टेन अल्फा विल बी इक्वल टू वी वाई निकाला था रूट ओवर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन यू कोस थीटा। इसमें थीटा पे डिपेंडेंट है, उसको फर्क पड़ता है कि तुम किस तरह से फेंका है, यहां जो एंगल रहेगा उसको जरूर पड़ता है लेकिन स्पीड को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत अच्छी बात और अच्छा ऑब्जर्वेशन है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? इसको नोट करो। देखो इस वाले केस में मेरे ख्याल से कोई ऐसी कोई अलग चीज नहीं की है हमने कुछ भी, यहाँ पे नोट कर लो। इसके बाद इसका नेक्स्ट केस देखते हैं, लिख लिया होगा बेटा। सेम देखो किसी हाइट से जब प्रोजेक्टाइल करें तो ये तो ऊपर की तरफ फेंका था, यदि हाइट से नीचे की तरफ फेंकते तो क्या आंसर आता वो देखते हैं। सेकंड से केस से इसमें क्या करते हैं, किसी हाइट से हम प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं एच हाइट से, लेकिन इसको इस बार इधर की तरफ नीचे की तरफ u वेलोसिटी देके फेंका जा रहा है, हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ u, ऐसे एंगल हम हमेशा हॉरिजॉन्टल से ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यदि क्वेश्चन में वर्टिकल से तो कंपोनेंट उसी हिसाब से कर लेना। तो इसका जो प्रोजेक्टाइल होगा बेटा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां गिर जाएगा, थोड़ा जल्दी गिरेगा, सिंपल सी बात है, नीचे की तरफ फेंको जल्दी गिरेगा, ऊपर की तरफ फेंकोगे तो ऊपर जाके आएगा तब लेट गिरेगा। और जितना टाइम ऑफ फ्लाइट में चेंज होगा तो पक्का है रेंज में भी चेंज होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जितना ज्यादा टाइम चलने को मिलेगा उतना ज्यादा डिस्टेंस चलेगा। वेलोसिटी के कंपोनेंट की बात करें तो इधर की तरफ तो u कोस थीटा और इधर की तरफ u साइन थीटा। अब देखो पहला यदि बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट की यदि बात करें तो देखो बेटा मैं कहूंगा कि क्यों ना y डायरेक्शन में
एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दूं। तो देखो यहाँ पे इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियल जो कोई भी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले सकते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव लो, इक्वेशन जब लगाते हैं तो किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हैं। यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है वाई डायरेक्शन की, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, तो क्यों ना डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया जाए। यदि निगेटिव लोगे तो उस केस में भी कोई आंसर में चेंज होने वाला नहीं है। तो देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन उसको पॉजिटिव ले लो, तो उससे देखो आप क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस हो जाएगा बेटा इस बार एच, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है इस बार, क्योंकि हमने डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया है और जा भी नीचे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू यू हो गया, यू साइन थीटा, ये भी पॉजिटिव का आएगा, इनटू टी। यदि बेटा देखो ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो बड़ा साइन का ध्यान रखना पड़ता है। कई बार मिस्टेक हो जाती है कि एच को ले लिया नेगेटिव लेकिन यू साइन थीटा को ऐसे कैसे रख दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। साइन ध्यान रखना, यदि हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया है तो इसको भी नेगेटिव रखेंगे, एच को भी नेगेटिव रखेंगे, जी को भी नेगेटिव रखेंगे और वो नेगेटिव साइन पूरे से हट जाएगा, प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से सोल्व करके क्या निकाल लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो एक बार इसका रिजल्ट भी निकालते हैं क्या आता है। इसको बेटा ये इधर 2 को इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा जी टी स्क्वायर प्लस 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस 2h इज इक्वल टू 0। तो t विल बी इक्वल टू माइनस b 2u साइन थीटा प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8gh अपॉन 2a, ये बच जाएगा। अब ध्यान से देखो, यदि बेटा यदि यहां पे भी मैं निगेटिव साइन लेता हूं तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो पूरा निगेटिव टाइम निगेटिव हो नहीं सकता, तो फिर से इस निगेटिव को हटाना पड़ेगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। ध्यान से देखोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट में बेटा ये 2u साइन थीटा पहले वहां पॉजिटिव का था, यहां निगेटिव का है और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। रेंज की बात करोगे, रेंज आर जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू यू कोस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज आ जाएगी। ग्राउंड पे टकराने पे जो वेलोसिटी बोलोगे तो v ये वापस से वही होगा u स्क्वायर प्लस 2gh, वेलोसिटी जो फाइनल होगी वो यही होगी रूट ओवर u स्क्वायर प्लस 2gh, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका तो ये, तो मेरे ख्याल से ये दोनों जो केस हैं इसमें कुछ ऐसी चीज बताने की नहीं है और ना कुछ ऐसी चीज रटने की है। जब भी जरूरत पड़ेगी ये सारी चीजें लगा के हम सोल्व कर सकते हैं। और कोई और किसी टाइम टी पर भी बात करें तो भी क्या दिक्कत है बेटा, किसी टाइम टी तक के लिए इक्वेशन लगा देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये 2 सिंपल केस थे, इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछते भी नहीं है क्योंकि इसमें ज्यादा फॉर्मूले है नहीं बनने के, लेकिन फिर भी किसी क्वेश्चन में इसका यूज हो सकता है तो हम अप्लाई कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट कर लो, फिर इसके बाद हम थर्ड केस लेते हैं। लिख लियोगे बेटा, इसके बाद नेक्स्ट केस लेते हैं थर्ड, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ये थोड़ा अच्छा है और इसमें कुछ अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मतलब इस बार हम पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं, तो ये किसी हाइट से पार्टिकल को h हाइट से हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है, u इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। u इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो पार्टिकल जो है यहां से ऐसे चलेगा और नीचे जाता जाता और यहां गिर जाएगा, तो इसकी जो रेंज है वो आ जाएगी ये वाली। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की।
टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो यदि इसकी कंपोनेंट करें वेलोसिटी के, तो हॉरिजॉन्टल में तो पूरी u है और वर्टिकल में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है बेटा। मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट में हम बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन की। तो सोचो किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फेंकना इक्विवेलेंट होता है कि उसी हाइट से एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया जाए टाइम ऑफ फ्लाइट की सिचुएशन में। दोनों केस में दोनों पार्टिकल एक साथ ग्राउंड पे पहुंचेंगे। तो अब देखो हमें कितने टाइम पे पहुंचेंगे, तो हम कहेंगे वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट h होगा। तो फिर से मैं कहूंगा इन y डायरेक्शन यूज करो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सारे केस में ये यूज किया है। तो s डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो तुम्हारी इच्छा है किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव लो। चलो इस केस में मान लो ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। मान लो यूज अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, ठीक है ना। वो तुम्हारी इच्छा है बेटा। इस बार इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, इसलिए मैं किसी भी डायरेक्शन को ले सकता था, मैंने चलो ले लिया ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा निगेटिव, यू तो है ही नहीं, हाफ एक्सेलरेशन आएगा निगेटिव इनटू टी स्क्वायर। तो टी विल बी इक्वल टू माइनस कैंसिल हो जाएगा √/2h/g। यार ये तो देखा जाना पहचाना सा लग रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट। कहां देखा है? अरे याद करो किसी हाइट से जब प्रोजेक्टाइल को छोड़ देते थे, रिलीज करते थे, तो ग्राउंड पर h हाइट से रिलीज करते थे, तो टाइम इतना लेता था ग्राउंड पे पहुंचने में √2h/g। उतना ही टाइम अब ले रहे हैं। हमने कहा सेम टाइम लेगा, हॉरिजॉन्टली फेंक दो या हॉरिजॉन्टल किसी हाइट से ड्रॉप कर दो, दोनों केस में टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो सेम होने वाला है √2h/g। कोई दिक्कत बेटा? और इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं h इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। ये तो लिखा हुआ है, लेकिन यहां मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। वो क्या? जब हम किसी हाइट से बात करते थे तो मैं कहता था किसी हाइट से या प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम हाइट से। सोचो जब वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाती थी, तो मैं कहता था कि वहां से यदि प्रोजेक्टाइल को ऑब्जर्व करोगे तो उससे क्या है कि किसी टाइम टी में, टॉपमोस्ट पॉइंट से देखेंगे तो किसी टाइम टी में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वर्टिकल डायरेक्शन में वो हाफ GT स्क्वायर होता है। वही तो है वर्टिकल डायरेक्शन में हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि टॉपमोस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या है? 0, इसलिए वो हाफ GT स्क्वायर है बेटा। कोई दिक्कत इसमें? ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम रेंज की। रेंज की बात करेंगे तो R विल बी इक्वल टू U इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट T। तो रेंज यहां आ जाएगी U इंटू √2h/g। ये रेंज आ जाएगी U इंटू √2h/g। ठीक है, रेंज आ गई इस पार्टिकल की। कोई दिक्कत इसमें भी? अब देखो बेटा, यहां से हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल चुके हैं, यहां से हम रेंज निकाल चुके हैं। मैक्सिमम हाइट तो बेटा मीनिंगलेस बात होगी। किसी हाइट से हम हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं तो जो हाइट से फेंक रहे हैं वही उसकी मैक्सिमम हाइट है, उससे ऊपर तो वो जा ही नहीं रहा ना, तो वो उसकी बात यहां पे करते भी नहीं हम मैक्सिमम हाइट की। जस्ट बिफोर स्ट्राइक यदि स्पीड की बात करें, स्पीड ऑफ द पार्टिकल जस्ट बिफोर स्ट्राइक, स्ट्राइक से जस्ट पहले पार्टिकल की स्पीड की बात करें तो वापस से मैं कहूंगा v विल बी इक्वल टू √। देखो इधर की तरफ तो हमेशा इसकी u ही रहने वाली है, यहां भी इसकी u रहेगी, हॉरिजॉन्टल में हमेशा u रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ये u ही रहेगी। यदि मैं ये t इक्वल टू टी की बात करूं तो नीचे की तरफ हो जाएगी g इंटू टी एट टी इक्वल टू टी। ये जो बात कर रहे हैं हम एट टी इक्वल टू टी बात करें तो g इंटू टी हो जाएगी। यहां पे बेटा y डायरेक्शन में देखो हमें देखा था कि y डायरेक्शन में यदि हम किसी हाइट से रिलीज करते हैं तो h हाइट नीचे जाती है तो वेलोसिटी आ जाती है √2gh। यदि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगाओगे तो यहां जो वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी √2gh। तो नेट जो वेलोसिटी हो जाएगी इधर की तरफ वो हो जाएगी u स्क्वायर प्लस 2gh। बेटा मैंने कहा था कोई फर्क नहीं पड़ता किस एंगल पे फेंक रहे हैं,
क्योंकि एंगल से इंडिपेंडेंट आती है। इस केस में भी रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस 2gh ही आएगी। कोई दिक्कत बेटा इसमें? तो ये एक अच्छा केस है। ये सारे रिजल्ट हमें याद भी रखने चाहिए। ओके बेटा, नोट करो, फिर आगे एक दो बातें और करेंगे इसमें। लिख लिया बेटा? मिटा देता हूं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में देखो, किसी टाइम टी की बात करते हैं। एट एनी टाइम टी, यहां पहुंच गए, यहां टी इक्वल टू टी है। हॉरिजॉन्टल में इसकी यू ही रहेगी, वर्टिकल में इसकी जी इंटू टी हो जाएगी। तो वी नेट जो होगा वो हो जाएगा रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस जी इंटू टी की स्क्वायर, ये हो जाएगा यू स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल की होगी, वर्टिकल की जी इंटू टी, तो दोनों का स्क्वायर करके रूट कर दिया। यदि इस वी नेट का एंगल अल्फा पूछा जाए हॉरिजॉन्टल से, एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ध्यान रखना मेरे को पता है अल्फा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है? तो टेन अल्फा आ जाएगा। वर्टिकल वेलोसिटी हो गई जीटी और हॉरिजॉन्टल हो गई यू। कहीं किसी केस में कहीं जगह यदि कोई बुक में पढ़ोगे तो यहां माइनस जीटी लिखा हुआ मिल सकता है बेटा, वो निगेटिव साइन इंडिकेट करेगा कि अल्फा निगेटिव आएगा, इसका मतलब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। पहले मेरे को यहाँ पे पता है कि मुझे अल्फा तो निगेटिव होना ही है, नीचे की तरफ होना ही है, तो मैं सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ टेन अल्फा की। यदि किसी केस में माइनस साइन लिखा मिल जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल में वो उस केस में अल्फा को ऊपर की तरफ पॉजिटिव कंसिडर कर रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो उसकी वैल्यू निकालनी है, हमें तो पता ही है अल्फा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा ही आएगा, हॉरिजॉन्टल से तो नीचे जाएगा ना वेलोसिटी। ये है, ये तो किसी टाइम टी की बात थी। और एट एनी डिस्प्लेसमेंट y इन वर्टिकल, जब वर्टिकली y डेप्थ नीचे आ जाता है, यहां से फेंका था, यहां से ऐसे आ रहा था ऐसे, ठीक है? तो किसी डेप्थ y पे नीचे आ गया ऐसे, यहां, तो यहां ये इधर वेलोसिटी हो चुकी है। एक्चुअली में इसकी वेलोसिटी यदि यहां पे हमने u दी थी, तो यहां भी इधर वाला कंपोनेंट तो u रहेगा नीचे की तरफ। यदि y डिस्प्लेसमेंट नीचे हो गया तो मैं कहूंगा वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इनिशियल जीरो थी y में, y डायरेक्शन लगा रहे हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g इंटू वाई। यदि ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला है तो यहां माइनस जी माइनस वाई आएगा, तो भी यही बन जाएगा। नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला है तो दोनों प्लस के आ जाएंगे, तो भी यही बन जाएगा। तो यहां से जो वी वाई है ये बन जाएगा रूट ओवर 2g y। तो इधर की जो स्पीड है वो हो जाएगी रूट 2g y, इधर की u। तो v नेट जो होगी दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस 2g y। तो बेटा किसी टाइम t पे भी बात कर सकते हैं, किसी हाइट या किसी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y। कई बार वो कहता है यहां से हाइट, ध्यान से देना बेटा, यदि इसने यहां से हाइट y बोली है तो उस केस में ये जो y की वैल्यू है ये h माइनस वाई बन जाएगा। ध्यान से देखो, यदि ये वाला y बोला होता तो टोटल तो h है, तो ये h माइनस वाई बन जाता। उस चीज का ध्यान रखना, यहाँ y की जगह क्या आ जाता, दोनों जगह h माइनस वाई। हमने जो y लिया ये उसका डिस्प्लेसमेंट है वो, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने के लिए वो कहता है किसी हाइट y पर बताओ क्या बात होगी। उस केस में ध्यान रखना है कि ये y दिया है तो वो टोटल h माइनस वाई बन जाएगा। ये गलतियां होती हैं बेटा, ध्यान रखना। तो ये किसी टाइम t और किसी डिस्प्लेसमेंट y की बात हो गई। तो ये है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो देखो इन केस में मेरे ख्याल से कुछ ऐसी अलग चीजें देखने को हमें यहाँ पे नहीं मिली। अब इसके कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे हम।
नोट करो, फिर उसके बाद बात करते हैं बेटा। देख लिया होगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, एक क्वेश्चन लिखो। तो बढ़िया सा क्वेश्चन कराते हैं। लिखो, टू पेपर स्क्रीन्स A and B are separated by 100-meter distance. Two paper screen A and B are separated by 100-meter distance. A bullet pieces, yeah, pieces नहीं, sorry, a bullet makes hole in A and then B. मतलब फायर किया है A से ऐसे B की तरफ, ऐसे तो A में होल किया है उसने और B में। make holes in A and B. The hole in B is 10 centimeter below the hole in A. The hole in B is 10 centimeter below the hole in A. ठीक है। If the bullet is traveling horizontally at A, if the bullet is traveling horizontally at A, मतलब A पर जस्ट वो horizontally है, मतलब वहां से हमने फायर किया है A से। Calculate the velocity of the bullet at A. Calculate the velocity of the bullet at A. ये बोल दिया बेटा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से समझिए, ये दो पेपर है, दोनों पेपर के बीच की डिस्टेंस 100 मीटर। क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा अच्छे से घुमा दिया है, तुम्हें लगेगा कुछ डाटा ही नहीं दिया। यहां से एक बुलेट फायर किया, हमें पता है कि जब यहां से बुलेट फायर करेंगे तो वो आगे जाती जाती वो एकदम सीधा नहीं जाएगी, उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, यहां से इस टाइप से जाएगी। उसकी वेलोसिटी काफी हाई होती है, लेकिन फिर भी जिस डायरेक्शन में भेजते हैं उससे थोड़ा नीचे जाती है वो। तो अच्छा शूटर जो होता है वो उस डिस्टेंस के हिसाब से पहले से थोड़ा ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेगा, ठीक है। यहां आएगा तो इन दोनों लेवल में ये ए है, ये बी है, इसका लेवल तो ये था और इसका लेवल ये है होल का। इन दोनों होल के लेवल में जो डिफरेंस है वो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछा है कि बताओ यहां से कितनी वेलोसिटी से इसको, इस बुलेट की वेलोसिटी पूछी है ए पर। अब ध्यान से देखो बेटा, ये तो वही केस हो गया ना, किसी एच हाइट से प्रोजेक्टाइल, और ये एच हाइट इस बार 10 सेंटीमीटर है। तो हम बात करेंगे कि वर्टिकल में 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट बनने के लिए कितना टाइम लेगा। तो देखो टाइम फॉर 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल। यदि मुझे कोई बता दे कि यहां हॉरिजॉन्टली थी 10 सेंटीमीटर नीचे यहां आ गई, मुझे यदि कोई बता दे कि 10 सेंटीमीटर नीचे की तरफ चलने में कितना टाइम लेगा, तो मेरे को यह पता चल जाएगा कि इस बुलेट को ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, क्योंकि उतने टाइम में तो 10 सेंटीमीटर नीचे आई है। तो मैं कहूंगा टाइम जो होगा वो होगा √/2h/g, यही होगा। तो ये हो जाएगा √/2h। 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में रखना, 0.2 सॉरी 0.1, ठीक है, डिवाइड बाई जी 10। तो ये आ जाएगा बेटा 10, ये है 0.1 भी नीचे 10 ही बन जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा। ये देखो 10 10 ये 10 स्क्वायर था तो बाहर आ जाएगा 1/10, तो ये आएगा √2/10, √2/10 आ जाएगा, ठीक है। इतना टाइम आ गया, तो मैं कहूंगा इतने टाइम में हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट कितना चला है, 100 मीटर। सो 100 मीटर विल बी इक्वल टू u into t।
तो 100 मीटर विल बी इक्वल टू u निकालना है हमें, इंटू टी आ जाएगा √2/10, तो u विल बी इक्वल टू ये 1000/√2, तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ऊपर √2 बन जाएगा, नीचे 2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 500√2 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी, बहुत हाई वेलोसिटी है बेटा ये। इतनी वेलोसिटी से जाने के बावजूद भी 100 मीटर चलने में उसको 10 सेंटीमीटर नीचे जाके हिट किया है, तो ये प्रॉब्लम हो गई। इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। लिख लिया होगा बेटा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। An aeroplane is flying with speed 144 kilometer per hour, 144 kilometer per hour at an altitude of 1960 meter, 1960, ठीक है। Pilot want to fire a target on ground, then how far from this target, ब्रैकेट में लिख देना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब इसने सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा है। जैसे देखो सिंपल सी बात है, एरोप्लेन ऊपर फ्लाई कर रहा है, टारगेट ग्राउंड पे है, तो डिस्टेंस ये वाले डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब कितना पहले ही छोड़ दे, क्योंकि देखो यदि ऊपर जाके छोड़ेगा तो कहीं और जाके गिरेगा, इसलिए वो पहले ही उसको ड्रॉप कर देगा और वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ जाके उससे टकराएगा, और बॉम्ब को सिर्फ रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो हाउ फार फ्रॉम टारगेट शुड ए बॉम्ब बी रिलीज लिखा है बेटा। रिलीज का मतलब है कि वो कुछ उसको फायर, कुछ वेलोसिटी से फायर नहीं कर रहा है, बस उसको ड्रॉप कर देगा, ठीक है। शुड ए बॉम्ब बी रिलीज फ्रॉम इट टू हिट द टारगेट, फ्रॉम इट टू हिट द टारगेट, मतलब देखो ये हमारा एरोप्लेन है। अब एरोप्लेन, ठीक है, मैं ऐसा बना देता हूं, ऐसा इस टाइप का, इसके पास ये बॉम्ब है, ठीक है, ये इधर चल रहा है 144 किलोमीटर पर आवर, 144 किलोमीटर पर आवर। ग्राउंड से जो इसकी हाइट है ये है 1960 मीटर, यहां टारगेट है, तो ये यहां से छोड़ेगा तो ये जाकर के ऐसे गिरेगा इसके ऊपर। तो सिंपल सी बात है बेटा, यदि इसके साथ फिक्स है तो रिलीज करने का मतलब है जो खुद के पास वेलोसिटी है वो ही बॉम्ब को मिल जाएगी। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब कितनी होगी, 144 किलोमीटर पर आवर। इसको यदि मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो ये हो जाएगा 144 इंटू 5/18, तो 840 मीटर पर सेकंड। मतलब इस बॉम्ब की जो वेलोसिटी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी वो 40 मीटर पर सेकंड होगी, और ये इसके ऊपर हिट करेगा। तो हमें ये डिस्टेंस पूछी है, रेंज, इस प्रोजेक्टाइल की रेंज पूछी है।
तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या करेंगे, टी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2h/g, तो रूट ओवर 2h 1960 बाई जी। देखो बेटा, ये जो वैल्यू ली है 1960, ये थोड़ी अजीब सी नहीं लगती कि ऐसी अजीब सी वैल्यू क्यों दी, कैलकुलेशन ही खराब कर दी। लेकिन ये बेटा, ये वैल्यू ये सोच के दी है कि तुम जी की वैल्यू 9.8 यूज करो तो कैलकुलेशन सही बन जाएगी। देखो, यदि बेटा 2000 मीटर लेते तो, यदि 2000 मीटर होती, बस सिर्फ इससे 40 मीटर ज्यादा 2000 मीटर होती तो जी की वैल्यू 10 यूज लेते, तो सोचो ऊपर 2000 होता, नीचे 10, तो एक जीरो कैंसिल हो जाता और ये बढ़िया सा 20 सेकंड बाहर निकल के आ जाता। 200 प्लस 2 तो 420 बाहर आ जाता। इस केस में सोल्व करोगे 9.8 लेके तो भी 20 सेकंड बाहर निकल के आ जाएगा, 20 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा, मैंने कुछ शायद मोशन इन वन डायमेंशन में बताया भी हो कि इतनी हाइट, ये 1960 मीटर, ये एक्चुअल में जी की वैल्यू 9.8 यूज करो, ये सोच करके दिया जाता है। ये डाटा याद रख सकते हो, ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, लगभग 2000 लेके यूज करके देख लेना, आंसर सेम आ जाएगा। तो 20 सेकंड टाइम इसके पास यहां तक पहुंचने में लगेगा, और इतने टाइम तक ये 40 मीटर पर सेकंड से चलेगा, तो रेंज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 40 इंटू 20, ये हो जाएगी 800 मीटर। ये तो हॉरिजॉन्टल होगी। यदि बेटा यहां से ये डिस्प्लेसमेंट पूछा होता है, यदि वो डिस्टेंस पूछे, टोटल डिस्टेंस, तो हम कहेंगे 1960 का स्क्वायर प्लस 800 का स्क्वायर का रूट, वो आंसर होगा फिर उस केस में। ठीक है, ये हो गया। एक प्रॉब्लम और लेते हैं, इसको लिखो, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है, इसी में कह रहा है, इसी का सेकंड पार्ट लिख लो, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिख लो। What will be the answer of above question? What will be the answer of above question if target is also moving? If target is also moving in the direction of velocity of plane, in the direction of velocity of plane with speed 36 किलोमीटर पर आवर, विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। मान लो ये भी चल रहा है, कोई टैंक टाइप में है, समझ लो टैंक को डिस्ट्रॉय करना है, ये 36 किलोमीटर पर आवर भाग रहा है बचने के लिए। 36 किलोमीटर पर आवर मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उस केस में देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट तो फिर से वही अंडर रूट 2 इंटू 1960 बाई जी, ये तो फिर से 20 सेकंड आ जाएगा। ठीक है बेटा, लेकिन रेंज जो है इस बार, अब इस बार देखो, इसको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो भी चल रहा है, मेरी भी पास स्पीड होगी, अब क्या करें, तो उस केस में हम यूज करेंगे रिलेटिव मोशन। तो देखो, रिलेटिव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, रिलेटिव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है, इसकी देखो इधर 40 है, इसकी इधर 10 है, तो रिलेटिव हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल सेपरेशन जो है इस रिलेटिव से चेंज हो रही होगी। ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो रिलेटिव कितनी होगी 30 मीटर पर सेकेंड। अब 20 तक इससे हम ये कंप्लीट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये इतनी डिस्टेंस हो कि 20 सेकेंड में इस स्पीड से कवर हो जाए। तो मैं कहूंगा जो ये डिस्टेंस x होगी इस बार, उसको, ये एक्चुअल में रेंज, जो ये डिस्टेंस x होगी ये हो जाएगी 30 इंटू 20, ये आ जाएगा 600 मीटर। मतलब जैसा नॉर्मली वो ड्रॉप करता उससे 6 मतलब 200 मीटर, वो 800 आया था 600 है,
200 मीटर आगे जाके ड्रॉप करेगा, तब जाके वो वहां, तब ये 20 सेकंड बाद जहां वो टैंक होगा वहां पे जाके हिट करेगा। तो ऐसी कैलकुलेशन रखनी होती है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? ये कुछ क्वेश्चन हो गए, और भी नेक्स्ट सिचुएशन भी देखेंगे जब इंक्लाइन प्लेन से प्रोजेक्टाइल किया जाए। ठीक है, और इसका एक प्रॉब्लम और है स्टीयर वाला, तो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।